यूके में रहते हुए लगता था कि ज़िंदगी बड़ी ही बोरिंग है। ना तो यहाँ पे कोई सोशल लाइफ है, ना किसी के साथ मिलना-जुलना है। बहुत बेज़ारी सी महसूस होती थी। पाकिस्तान में गुज़ारी हुई वो खुशगवार ज़िंदगी हमेशा याद आती थी। मगर जब दोबारा पाकिस्तान गई तो पता चला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की शेयरिंग जो है ना वो मैं करने जा रही हूँ। और आपने ना एक बात सुनी होगी कि दो कश्तियों में सवार जो इंसान होता है ना वो कभी भी किसी किनारे पे नहीं पहुंच सकता। वो हमेशा उस दो धारी तलवार के ऊपर चल रहा होता है कि जिसमें अगर इधर गिरे तो तब भी इंसान का नुकसान है और अगर तलवार के दूसरी जानिब गिरे तो तब भी उसका जो है ना वो नुकसान ही होता है। यानी कि दोनों तरफ गिरने पे इंसान हमेशा घाटे का ही सौदा करता है। जो लोग बैरून मुल्क आ जाते हैं तो वो उन दो कश्तियों में सवार मुसाफिरों की तरह हो जाते हैं जिन्हें कि कभी भी किनारा नसीब नहीं होता है। साइमा इस मुल्क में अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ आई थी और पाकिस्तान में ना एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक था। यानी कि घर में नौकर चाकर थे और अपना घर था जिसमें कि वो अपने हस्बैंड के भाई के साथ शेयरिंग में रह रहे थे। यानी कि पाकिस्तान में नॉर्मली यही होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो भाई हैं वो ऊपर नीचे वाले सिस्टम में रहते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से साइमा ना अपनी ससुराल में ना इसी तरह के एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। लेकिन ये था कि घर उनका अपना था और काफ़ी खुला, यानी कि एक कनाल के करीब वो घर होगा। और इसी तरह से घर में गाड़ी वगैरह भी थी, नौकर चाकर थे, घर में एक मेड वगैरह भी उनको रख के दी हुई थी जो कि घर के कामों में ना उनकी हेल्प वगैरह किया करती थी। लेकिन क्या था कि साइमा की ना बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सेपरेट रहना चाहती थी। उसे ये था कि इंसान की ना ज़िंदगी में कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। ये क्या कि भी मुँह उठा के पाकिस्तान में हर बंदा जिसका दिल करता है, चाहे वो मतलब देवर के रूप में है या जेठ के रूप में है और नंद और बाकी के जो लोग होते हैं ना, यानी कि समझते हैं आप लोग, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जितने भी रिश्ते होते हैं ससुरालियों के, कोई भी बंदा जो है ना वो मुँह उठा के आपके कामों में टाँग अड़ानी शुरू कर देता है। अपनी राय से लाज़मी तौर पे जो है ना वो दूसरों की ज़िंदगी पे असरअंदाज़ होता है। तो साइमा की ना ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मतलब अपने हस्बैंड के साथ एक अलहदा से खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारे। अब पाकिस्तान में तो रहते हुए ये सब कुछ मुमकिनात में से नहीं था। तो जी अब क्या कि भी साइमा और फराज ने ये फ़ैसला किया कि वो ना पाकिस्तान से बाहर किसी बैरून मुल्क चले जाएँगे और लकीली क्या हुआ कि भी उनका वीज़ा यहाँ पे यूके का लग गया। वो लोग यहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ ना शिफ्ट हो गए और जो घर में फराज का हिस्सा था ना वो उसने अपने भाई से उसकी रकम वसूल कर ली और घर वगैरह जो था वो अपने भाई को दे के यहाँ पे यूके में आके उन लोगों ने अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल थी ना वो शुरू कर दी। यहाँ पे आके ना शुरू-शुरू में तो साइमा को ऐसे लगा कि जैसे वो किसी जन्नत में ही आ गई है। ना किसी की रोका-टाकी थी, ना किसी की मतलब नोका-झाकी थी और ना ही कोई बंदा ऐसा उसको देखने को मिलता था जो कि उसके कामों में ना इंटरफेयर कर सके। उसको यहाँ पे आके यूके की ज़िंदगी बड़ी पसंद आई, बड़ा उसने एडमायर किया इन सारी चीज़ों को कि भी बंदा ना अपनी ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है। जो यहाँ पे आके स्ट्रगल की ना, मतलब कि जो नौकरियाँ वगैरह करनी थी वो तो फराज के हिस्से में आई। अब साइमा जो थी ना वो घर में अकेले मतलब अपनी जो लाइफ थी ना जैसा वो चाहती थी कि भी एक अकेला हमारा सिस्टम हो, कोई उसमें इंटरफेयर ना करे और वो अपने घर में ऑल इन ऑल हो। अब यहाँ पे यूके में आने के बाद ना उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अब जहाँ पे ना हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं ना वहीं पे उसी चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पे नो डाउट कि यूके में आने के बाद इंसान एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है, ना उसके घर के मामलात में कोई इंटरफेयर करने वाला होता है और ना ही ये कि भई उसकी ज़िंदगी किसी दूसरे के मुताबिक चलती है। बस मियाँ बीवी खुद होते हैं और उनके बच्चे होते हैं और ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है। अब ये मियाँ बीवी के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें से कौन-सा बंदा जो है ना वो कितने घंटे जाके काम करेगा और ज़िंदगी का पहिया वो लोग किस तरह से चलाएँगे।
10 साल तकरीबन ना साइमा और फराज को यहाँ पे यूके में रहते हुए हो चुके थे और ज़िंदगी बस इसी तरह से चल रही थी कि भी फराज जो था वो डबल डबल टाइम शिफ्ट्स लगाया करता था और साइमा का अगर कभी दिल करता था तो वो पार्ट टाइम जॉब कर लिया करती थी और अगर नहीं दिल करता था ना तो वो क्या कि भी घर में अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारा करती थी। लेकिन 10 साल ना एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है। कहने को तो मतलब साल गिनो 1, 2, 3, 4 जितने मर्ज़ी गिनते चले जाओ, टाइम गुज़रता चला जाएगा और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन क्या कि भी अब ना इन 10 इयर्स में ना साइमा ने पाकिस्तान में अपनी गुज़ारी हुई ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर दिया था। इट मीन्स कि उसको ना यहाँ पे अब लोनलीनेस फ़ील होनी शुरू हो गई थी। वो तन्हाई और वो मतलब एक अकेलापन जो कि वो पाकिस्तान में हमेशा से एडमायर करती थी ना, अब वो मतलब अकेलापन जो था ना उसको काट खाने को दौड़ता था। उसका दिल किया करता था कि वो किसी के साथ बात करे क्योंकि पाकिस्तान में तो रहते हुए ना लाइफ बड़ी ईज़ी होती है और बंदा जो दिल में आया बस अपनी मनमौजी में ना उठ के करना शुरू कर देता है। दिल किया तो उठ के अपने मेके चले गए, माँ-बाप के घर में चले गए, उधर जाके मतलब थोड़ा-सा म्यूज़िक वगैरह ज़िंदगी का चला लिया। कभी अपनी भावज के साथ कोई कहा-सुनी हो गई, तो कभी मतलब और रिश्तों के साथ और इसी तरह से बहनों का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है जिसमें कि इंसान ज़िंदगी को बड़ा एन्जॉय करता है। अब यहाँ पे ना उसको ये सारे रिश्ते जो थे ना वो अवेलेबल नहीं थे। मतलब 10 इयर्स कंटिन्यूअसली उसने अपने ही घर में रहते हुए सिर्फ़ अपने शौहर और बच्चों के साथ टाइम गुज़ारा और इसमें क्या था कि भई उसको जो बाकी यानी कि इंसान एक सोशल एनिमल है और अगर उसे सोशलिज़्म ना मिले तो उसकी ज़िंदगी मतलब बोरियत का शिकार हो जाती है। अब वो ही बोरियत ना इन 10 सालों में साइमा को फ़ील होना शुरू हो गई थी। वो ही एक गिनी-चुनी ज़िंदगी और टाइम टेबल के मुताबिक जॉब पे आना-जाना, घर के काम और बाकी के मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे चलते हैं ना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, उनका होमवर्क करवाना और सिर्फ़ छुट्टियों में ही सुकून आना, जबकि बच्चों की स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं ना, तो तब थोड़ी ईज़ी रिलैक्स लाइफ़ हो जाती है। उसके अलावा क्या कि भी साइमा ना इस सारे चक्करों से ना तंग आ गई थी। अब उसका दिल करता था कि भी उसकी ज़िंदगी में ना कोई इंटरफेयर करे, कोई नंद और भावज वग़ैरह आके उसके साथ कोई कॉम्पिटिशन करे, कोई बताए कि मैंने ईद पे इतने जोड़े बनाए हैं और मेरा जोड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा महँगा है। उसका अब किसी के साथ ना यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं चलता था। मतलब कि ईद और शब रात पे आप लोगों को अगर मैं सीधी बात बताऊँ ना तो भी यही होता है कि बस चंद घंटों की ईद होती है, 2-4 घंटे की और उसमें भी इंसान ये सोचता है कि इतना महँगा जोड़ा लेके आखिर दिखाना किसको है? पहन के घर में ही बैठना है और फिर उसके बाद शाम को जो है वो जॉब पे चले जाना है। तो इस नज़रिए को जो है ना अपने ज़हन में रखते हुए इंसान सब कुछ होने के बावजूद, रुपया पैसा होने के बावजूद और ज़िंदगी की हर सहूलत होने के बावजूद ईद पे अपने लिए अपनी दिल की ख्वाहिशात के मुताबिक ना कपड़े भी नहीं बनाता है। सिर्फ़ यही सोच के कि चंद घंटे की ईद है और दिखाना किसको है। मेन ये चीज़ होती है कि दिखाना किसको है। पहन के अब दीवारों को तो दिखाने से रहा इंसान। तो जी अब ना साइमा चाहती थी कि भी उसकी ज़िंदगी में ना वो म्यूज़िक पहले की तरह से ऑन हो। मतलब ज़िंदगी में कोई हलचल आए, कोई उसको कुछ कह के जाए, कोई कुछ वो किसी को सुनाए और स्पेशली बड़ा चार्म होता है औरतों की ज़िंदगी में कि वो जब अपने पेरेंट्स के घर, अपने माँ-बाप के घर जाते हैं ना, तो ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी बड़ी बोरियत होने के बावजूद या ससुराल से तंग आके ना जब इंसान अपने पेरेंट्स के घर जाता है ना, तो एक ताज़ा हवा का झोंका आता है। फराज बेचारा तो ना यहाँ पे आके अपनी बीवी के मतलब ख्वाहिशात को पूरा करने के पीछे दिन रात मेहनत कर रहा था और डबल डबल टाइम शिफ्ट्स लगा के वो यहाँ के अखराजात पूरे कर रहा था। मर्दों की और बात होती है, मर्दों में ना ये चीज़ नहीं होती कि उनका किसी के साथ कंपटीशन हो या एक कहा-सुनी हो या ज़िंदगी का म्यूज़िक इस तरह से चले। लेकिन औरतों की फ़ितरत जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उनको आपस में मतलब अपने रिश्तों यानी कि बहनों के साथ, भावजों के साथ और नंदों के साथ जो है ना एक कंपटीशन चल रहा होता है। उससे क्या है कि उनकी ज़िंदगी में ना एक रंगीनी रहती है। अब जी साइमा ना उन सारी चीज़ों को मिस करती थी, यानी कि उसको होम सिकनेस फ़ील होना शुरू हो गई थी। अब वो पाकिस्तान में गुज़ारे हुए वो दिन जो कि वहाँ पे शादी के बाद उसने कुछ साल पाकिस्तान में गुज़ारे थे ना, अब वो उनको मिस किया करती थी। कि भी वहाँ पे ज़िंदगी में बड़ी हलचल हुआ करती थी, वहाँ पे ज़िंदगी का मज़ा आता था। यहाँ पे तो बस वही रूटीन लाइफ़ है, एक बोरियत सी महसूस होती है और किसी की मतलब ना कोई यहाँ पे सुनने वाला है और ना ही कोई सुनाने वाला है। फिर जी उसने ना 10 साल के बाद ये डिसीजन लिया कि वो अपने बच्चों को लेके ना पाकिस्तान का विज़िट करेगी। यानी कि 10 इयर्स के टाइम पीरियड के बाद सिर्फ़ क्या था कि भी 2 महीने के लिए ना वो चाहती थी कि वो जाके ना पाकिस्तान रहे
और वही ज़िंदगी ना पहले की तरह एंजॉय करे, और वो टाइम पीरियड यानी कि इंसान जिसे कहते हैं ना कि एक टाइम मशीन में बैठ के उसी वक़्त में वापस जाना चाहता है, वो ये सब कुछ करना चाहती थी। इट मीन्स कि वो यहाँ की यूके की ना एक रूटीन और एक बंदी बधाई ज़िंदगी से ना तंग आके चाह रही थी कि वो पाकिस्तान जाए और शायद कि वो वहाँ पे दोबारा से एडजस्ट कर पाए। पहले तो उसने वहाँ से उसी लाइफ़ से जो था ना वो एक राह फ़रार हासिल किया था, लेकिन अब क्या कि वो उसी लाइफ़ में ना दोबारा वापस जाना चाह रही थी। अब जी उसने ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर कि आया कि वो वापस पाकिस्तान जाके दोबारा उसी ज़िंदगी में रह भी सकती है या कि नहीं, वो ना 2 महीने के लिए अपने बच्चों को लेके जब उनकी स्कूल की छुट्टियाँ आती हैं ना, तो वो पाकिस्तान चली गई अपने पेरेंट्स के घर कि चूँकि ससुरालियों के साथ इतनी बनती नहीं थी और वैसे भी वो लोग अपना हिस्सा लेके वहाँ से पाकिस्तान से निकले थे, तो इसलिए अब अपने देवर के घर तो जाके रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ख़ैर वो अपनी जो थे ना वो पेरेंट्स के घर चली गई और वहाँ पे जाके क्या कि भी उसने ना जो ये था विज़िट वग़ैरह उसका वो वहाँ पे उसने स्टे किया। अब उसने ना जाके पाकिस्तान में देखा कि ज़िंदगी तो वो है ही नहीं जो कि वो ज़िंदगी बड़ी मिस किया करती थी वहाँ पे यूके में रहते हुए। और जिस टाइम को वो वहाँ पे छोड़ के गई थी ना, वहाँ पे अब सब कुछ चेंज हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान की ज़िंदगी एंटायरली चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान में क्या था कि जब वो वहाँ से गई थी ना, तो बड़ी एक पुरसकून ज़िंदगी हुआ करती थी। घर में नौकर-चाकर हुआ करते थे और मतलब कि भी आपस में बहन-भाइयों का बड़ा प्यार हुआ करता था। अब बहनों की भी शादियाँ हो चुकी थीं और भाइयों की भी शादियाँ होने के बाद क्या था कि भी घर में भाभियाँ आके निज़ाम ज़िंदगी जो था ना वो बिल्कुल तौर पे तब्दील हो चुका था। कहने को तो वो अपने माँ-बाप के घर में थी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मेहमान हो, एक अजनबियत सी महसूस हो रही थी। बहनें मिलने के लिए तो आया करती थी, लेकिन बातों ही बातों में जो था ना वो उसके साथ कॉम्पिटिशन में थीं। यानी कि किसने महँगा ज़्यादा जोड़ा पहना है, किसके पास ज़्यादा ज्वेलरी है, कौन ज़्यादा अच्छा मेकअप करता है और किसकी लुक जो है वो ज़्यादा स्मार्टर है। और इस तरह की बातें जो थी ना अब उन बहनों के दरमियान आ चुकी थी, और इसी तरह से भाभियों के रिश्ते में तो आपको पता है पहले ही एक कंपटीशन चल रहा होता है। वो ना पाकिस्तान जाके बड़ी ही परेशान हुई। एक तो वहाँ की महँगाई देख के कि भी पाकिस्तान में भी अब हालात जो हैं वो पहले की तरह नहीं रहे। हर चीज़ जो है वो आसमान के साथ बातें कर रही है। फिर उसने ये नोट किया, पहले तो सबसे पहले क्या था कि भी उतरते साथ उसको वहाँ पे लोगों का एक हजूम महसूस हुआ। एयरपोर्ट पे ही जो था वो गर्मी से बुरा हाल हो गया और लोगों का वो हजूम था और उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी लोगों के झुरमुट के दरमियान जो है ना वो आके फंस गई है। खुद तो उसने जो महसूस करना था सो करना था, लेकिन उसके बच्चे भी ना इस लोगों के झुरमुट को देख के ना बड़े परेशान हुए। फिर उसके बाद वो लोग घर गए, घर जाके थोड़ा रिलैक्स किया और उसके बाद वही कंपटीशन जो था ना वो शुरू हो चुका था। और बहनें ऑन एंड ऑफ आया करती थी, लेकिन वो जब भी अपनी बहनों को मिलती थी तो एक तरह से ना उसको अब डिप्रेशन सी होना शुरू हो गई थी। एक तो डिप्रेशन वो थी जो कि उसको यूके में रहते हुए फ़ील होती थी, जो कि लोनलीनेस की वज़ह से होती थी और उसे ये महसूस होता था कि कोई बंदा बात करने वाला नहीं है, बात सुनाने वाला नहीं है, कोई उसकी मतलब फीलिंग्स को शेयर करने वाला नहीं है। और अब दूसरा एक तरह का और डिप्रेशन जो था ना वो पाकिस्तान में जाके उसको फ़ेस करना पड़ा, और वो ये था कि भी कौन कितना ज़्यादा अमीर है, किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है, किसके पास कितना रख-रखाव है। जब बहनों के घर जाना तो वहाँ जाके उन लोगों ने अपना शो ऑफ करना कि भी हम अपने ससुराल में ना बड़े ज़्यादा सेटल डाउन हैं और सिर्फ़ तुम ही अमीर नहीं हो, ये नहीं कि तुम बाहर बैठी हो तो तुम ज़्यादा अमीर हो, हमारे भी पास बड़ा कुछ है। और ये चीज़ें जब उसने देखनी ना तो उसको और ज़्यादा एंग्ज़ायटी होनी और उसने सोचना कि भी मैं तो यहाँ पे कुछ और इरादे लेकर आई थी कि वही प्यार और मोहब्बत और वही सारी चीज़ें होंगी और ये लोग जो हैं वो मुझे मिस कर रहे होंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं इनको वहाँ पे बैठ के याद करती हूँ, इनको भी मेरी याद सताती होगी, लेकिन अब वहाँ पे उस तरह के कोई भी हालात नहीं रहे थे। फिर जी उसके बाद वहाँ की जो फूड थी ना वो उसको बिल्कुल भी सूट नहीं की। जाते साथ ही जो था ना 1 हफ़्ते के बाद उसके बच्चे जो थे वो बीमार हो गए, किसी का पेट ख़राब हो गया तो किसी को वहाँ की एनवायरनमेंट जो थी ना वो सूट नहीं कर रही थी। फिर इस तरह करते-कराते क्या था कि भी 1 महीना उसका वहाँ पे पाकिस्तान में गुज़रा इसी स्ट्रगल में कि भी वहाँ पे किसी न किसी तरह से वो सेटल डाउन हो सके। लेकिन क्या था कि भी बच्चे जब उसके बीमार हो गए ना और वहाँ पे मतलब डॉक्टर्स की जो मेडिसिन थी वो इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं थी। आपको पता है कि भी पाकिस्तान में डॉक्टर्स तो वैसे ही माशाल्लाह हैं और ऊपर से दवाइयाँ उससे भी ज़्यादा सुभान अल्लाह हैं।
तो क्या था कि भी यहाँ पे अब यूके में इतना लंबा टाइम पीरियड गुजारने के बाद 10 साल में उसकी बॉडी जो थी ना इन सारी चीज़ों की ना आदी हो चुकी थी। वो सहूलतें और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि उसको यहाँ पे यूके में रहते हुए मुयस्सर थी ना, वो अब सब कुछ वहाँ पे पाकिस्तान में उसके अकॉर्डिंग नहीं था। और बच्चे जब बीमार हुए तो उसको जो दवाई थी ना वो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, मेंटली तौर पे वो सेटिस्फाइड नहीं थी कि भी मेरे बच्चों को आया कि सही दवाई दी भी गई है या कि नहीं दी गई है। खैर जी, अब आई तो वो वहाँ पे पाकिस्तान में 2 महीने स्टे करने के लिए थी, और क्या कि भी 1 महीने के बाद ना उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और अपने शौहर फराज को कहा कि वो उसकी वापसी की टिकट्स करवाए, क्योंकि चूँकि बच्चे बीमार हो चुके हैं और वो बच्चों के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए क्या कि वो 1 महीने के बाद अपना जो वो ट्रिप था ना उसको कैंसल करके दोबारा से वापस यूके चली आई। फिर जी क्या कि अब यूके में भी रहते हुए ज़िंदगी उतनी ज़्यादा पुरसकून नहीं गुज़र रही थी जैसे कि वो पहले हुआ करती थी, और वो चार्म और वो चीज़ें और वो मतलब एन्जॉयमेंट जो कि साइमा ने ना शुरू-शुरू के दिनों में यहाँ पे यूके में आके पहले 2-3 सालों में महसूस किया था ना, वो उसको अब फ़ील नहीं होता था। लेकिन अब स्टिल क्या था कि भी बच्चे चूँकि अब उसके यहाँ पे यूके में रहने के आदी हो चुके थे, और इवन उसकी अपनी बॉडी भी जो थी ना इन सहूलियात की कह लें कि भी आदी हो चुकी थी, और एक कह लें कि भी एक मीठी जेल की तरह था कि उसको इस जेल की ना आदत पड़ चुकी थी। एक स्लो पॉइज़निंग की तरह कि अगर उसको वो स्लो पॉइज़न ना दिया जाए ना एक नशेई को, तो क्या है कि उसका जिस्म टूटता है, फूटता है, और वही सब हालात जो है ना ये बैरून मुल्क रहने वाले लोगों के भी होते हैं। कि वो ज़िंदगी जो कि वो अपने पीछे पाकिस्तान में छोड़ के आए होते हैं, वो उनको याद आती है, वो उसके लिए तड़पते हैं और फिर से चाहते हैं कि वो सब कुछ जाके एन्जॉय करें। लेकिन क्या कि भी बैरून मुल्क आने के बाद उनकी बॉडी यहाँ की दी गई सहूलियात की जो है ना वो आदी हो जाती है, और वो इतने एडिक्टेड हो चुके होते हैं, अगरचे कि उनको लाइफ में ये फ़ील हो रहा होता है कि भई हमारी ज़िंदगी यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में हैप्पी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, ना यहाँ पे कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना यहाँ पे मतलब कोई इवेंट्स वगैरह हैं जो कि वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन क्या कि सिर्फ़ इन सहूलियात के लिए, यानी कि आप कह लें कि भी प्रोवाइड की गई उन दिखावे की चीज़ों के लिए ना, वो लोग क्या है कि अपनी ज़िंदगी को इन मुश्किलात में गुज़ार देते हैं। दिन-रात काम करते हैं, कोहलू के बैल की तरह काम करते हैं, लेकिन क्या है कि भी आखिर में यही कहते हैं कि भी यहाँ पे हमारी ज़िंदगी ये है कि भी हम पुरसकून तरीके से गुज़ारें। पुरसकून क्या है कि भी सुकून के साथ सो जाते हैं, कोई अपना ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, किसी की अमल दखल नहीं है, और यहाँ पे फूड जो है वो अच्छी मिल रही है, बच्चे एजुकेशन भी अच्छी ले रहे हैं, यहाँ पे दवाइयाँ भी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन स्टिल क्या है कि वो पाकिस्तान को मिस करते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो सहूलियात के लोग यहाँ पे रहते हुए आदी हो जाते हैं, क्या ये ज़िंदगी में वाक़ई में मैटर रखती हैं, और इन चीज़ों की अहमियत इतनी कि ज़्यादा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ़ इन सहूलियात के पीछे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का आराम और सुकून और कह लें कि भी ज़िंदगी में जो एक्चुअल खुशी होती है ना उसके ऊपर कुर्बान कर दें। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।